हाँ, मैं बिहारी हूँ जो रह गया है एंड जिसकी वजह से छठ पूजा इतना सुख है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको मैं स्टॉक करती हूँ। Guys, welcome to a new episode of Terrible Ruchi and welcome to my channel. A lot of you are very new here, so hi everyone. मुझे आप लोग एक छोटे से 50 सेकंड की रील से जानते हो, बट मैं पिछले 3 साल से कंटेंट बना रही हूँ एंड दिस इज समथिंग दैट वर्कड आउट इन दिस 3 years लाइफ स्पैन. सो टेरिबल रुचि मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था. इट वॉज वन ऑफ माई पॉडकास्ट. इससे पहले एक्सेप्ट द ब्लूज चलता था एंड देन आई स्टॉप एंड देन आई स्टार्टेड द सोलो पॉडकास्ट कॉल्ड टेरिबल रुचि. और इसके कुछ 9-10 एपिसोड्स लाइव हैं जिसमें मैंने खुद के साथ बात किया है, अब मतलब अकेले बात किया है, मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें, सो आप जाके वो सारे चेकआउट कर सकते हो. एंड दिस एपिसोड इज़ रियली स्पेशल बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस myself to you guys and you can comment down your questions which you want to ask me. I will answer that in this video. So hi everyone. So before that मैं एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दे देती हूँ. That comes under my introduction. So hi, my name is Ruchi. I'm 23 year old and I am from भागलपुर. हाँ मैं बिहारी हूँ. मैं बिहार में भागलपुर से बिलोंग करती हूँ. मेरे दादी घर और मेरा नानी घर दोनों ही भागलपुर है. क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र जॉब था तो हम हर 2 साल में अलग अलग शहर बदलते रहे हैं. तो मैं उसका एक छोटा सा नगमा दे देती हूँ. तो मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुई थी. उसके कुछ साल बाद हम दुर्गापुर चले गए विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. सो छत्तीसगढ़ भिलाई में पैदा हुई थी. फिर हम दुर्गापुर चले गए विच इज़ इन वेस्ट बंगाल फॉर सम ईयर्स. फिर हम 1-2 साल के लिए वापस भिलाई आए, रायपुर गए विच इज़ अगेन इन छत्तीसगढ़. उसके बाद हम विशाखापट्टनम चले गए विच इज़ इन आंध्र प्रदेश. उसके बाद हम विशाखापट्टनम से बोकारो आए विच इज़ इन झारखंड. बोकारो के बाद हम फिर छत्तीसगढ़ आए, मतलब भिलाई आए फिर से 3 साल के लिए. उसके बाद 11th-12th में फिर मैंने बोकारो में किया. मैंने अपना ग्रेजुएशन कोलकाता में किया है विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. मैंने अपना MBA किया है दिल्ली में ऑफ कोर्स एंड नाउ आई लिव इन अहमदाबाद फॉर माई जॉब. सो आई वर्क हियर. मैं उससे पहले जब स्टैंड अप से पैसे नहीं आते थे, यू नीड टू अर्न, सो फॉर माई जॉब आई लिव इन अहमदाबाद. आई थिंक दिस आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कि आप कहाँ से हो. सो या मैं कभी भी बिहार में नहीं रही हूँ, बस साल में 2-3 बार जाना होता था. बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है अपने गाँव से, तो मुझे साल में 2-3 बार ले के जाते थे. जैसे छठ पूजा हो गया, उसमें हम आज तक गए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम गए. दुर्गा पूजा में हम गए हैं. सो मुझे पता है वहाँ की चीज़ें क्या है. और मैं बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से क्लोज भी हूँ जो वहाँ रहते हैं. तो हमारी जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पे जो रहते हैं उनके साथ मैं काफ़ी क्लोज भी हूँ. इसलिए मुझे कुछ स्टीरियोटाइप्स बिहार के पता है. ऑल्सो क्योंकि मैं इतने शहरों में रही हूँ और मैंने बिहार के लेकर ये बातें सुनी हुई है, लोगों ने मुझसे सवाल पूछा हुआ है. सो विद द टाइम मुझे ये एक्सपीरियंस आया है. बट हाय, सो हाँ मैं बिहारी हूँ. ये मैंने मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स में लोगों से पूछते हुए देखा था एंड आई एम लाइक योर आइडल. या जेन्युइनली बहुत सारे हैं एंड आई डोंट नो. मैं हर दूसरे इंसान से सीख लेती हूँ एंड मैं कभी एक फिक्स नहीं कर पाती. बट देर आर लॉट ऑफ पीपल. सो माई फेवरेट इज़ मोस्टली सेन. आई लव हर सो मच. मोस्टली सेन प्राजक्ता कोहली मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे उनका कंटेंट बहुत पसंद है. मुझे उनका इंस्टाग्राम बहुत पसंद है. मुझे वो बहुत पसंद है. द वे शी इज़ डूइंग एवरीथिंग. वो क्लाइमेट चेंज की भी बात कर लेती है, वो मूवीज़ भी कर लेती है. शी ऑल्सो शी इज़ राइटिंग अ बुक. शी इज़ यूट्यूबर. वो वीडियोज़ भी बना रही है, मूवीज़ पे भी काम कर रही है, वेब सीरीज़ भी चला रही है एंड घूम भी रही है. शी इज़ एंजॉयिंग हर लाइफ टू. सो वो जो मल्टीपल चीज़ें वो कर पाती है ना, दैट वॉट इंस्पायर्स मी द मोस्ट. एंड आई एक्चुअली ड्रिल दैट शी इज़ द राइट पर्सन. मुझे ऐसा बनना है. फुल वीडियो कब आएगा? फुल वीडियो यार मैं सही बोला, मैंने तुक्का मारा था. So 23rd August was my birthday and I was turning 23, which is very bizarre date. Okay, so I wanted, okay, now I'm confident enough to post one of my stand-up reels. So I posted my stand-up reel. Okay, अब मुझे नहीं पता था कि आप लोग पहले ही रील को इतना प्यार दे दोगे. तो आई डिडंट नो कि वीडियो डालनी है, कब डालना है. तो एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन. प्लान कर रही हूँ, बहुत जल्दी आएगा. होपफुली इस साल आ जाएगा. फेवरेट मेमोरी छठ पूजा की. छठ पूजा अगर आप बिहार से नहीं हो एंड मोस्टली अगर आप देख रहे हो तो छठ पूजा इज़ बेसिकली सूर्य भगवान की पूजा होती है हमारे बिहार में. और छठ पूजा मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस बना रखे हैं जब मैं पिछले साल छठ पूजा मनाया था. आप जाके देख सकते हो.
मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो छठ पूजा इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस, क्योंकि आप लोगों के लिए दिवाली होती है, बट हम दिवाली को हमारा किक स्टार्ट समझते हैं कि यार अभी छठ पूजा आने वाली है। अब तो मुझे छठ पूजा के गाने बहुत पसंद है, ठेकुआ बहुत पसंद है, एंड मेरी मम्मी खुद छठ करती है, तो मुझे वो 4 दिन की फीलिंग जो रश होता है ना, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, रात को घाट पे जाना है, सुबह सुबह घाट पे जाना है, इट्स वेरी स्पेशल। बचपन से वो मेरे इतने करीब है कि मुझे इतना स्पेशल लगता है वो पूजा, तो मैं उसको बहुत मानती हूँ और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उस पूजा को रैदर देन बाकी चीज़ों में। इतनी सारी इवेंट्स हो रहे होते हैं ना उस पूजा में, हर एक इवेंट मैं जब भी अपने गांव में बनाती हूँ तो गांव में छठ पूजा और अच्छे से बनती है। लाइक शहरों में तो आजकल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब लोग वो टब वगैरह पे खड़े हो जाते हैं, मेरे को बहुत वो लगता है, क्योंकि मैं भागलपुर से, और भागलपुर में गंगा बहती है, तो हमने गंगा घाट पे बनाया हुआ है। मेरे गांव से में गंगा बहती है, तो हमने गंगा घाट पे छठ पूजा बनाया हुआ है, एंड जिसकी वजह से छठ पूजा इतना उसको सजाया जाता है यार, प्रॉपर सजाया जाता है। उस पर वहाँ पे सब लोग मटाते वो गाय के गोबर से उसे बैठने के लिए जगह बनाया जाता है। इट्स वेरी स्पेशल। मेरी बड़ी मम्मी करती थी, मेरी मम्मी करती है, सो आई हैव सीन दैट द ऑथेंटिसिटी ऑफ छठ पूजा, कि मुझे शहर के छठ पूजा में मज़ा ही नहीं आता। तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गांव में ही रहूँ छठ पूजा में, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ छठ पूजा। उसके गाने इतने अच्छे होते हैं ना, उसके गाने आप सुन लो, आपको इतना मज़ा आएगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छठ पूजा के ऑलमोस्ट सारे गाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव द वाइब, आई लव द फीलिंग, सब कुछ बहुत प्यारा होता है। सो दैट इज़ वॉट छठ पूजा इज़ फॉर मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं बिहारी हूँ और मैं ये एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। आप लोग भी जाओ, आपके अगर आप बिहारी नहीं भी हो तो आप जाओ। हम बहुत प्यार से रहते हैं, हम बहुत प्यार से रखते हैं, हम नहीं करते किसी का मर्डर। हम प्यार, छठ पूजा में तो आपको और प्यार दिखेगा, वो इंटू 4-10x हो जाता है, इतने प्यार से हम छठ पूजा को रखते हैं। फेवरेट कॉमेडियन, ओके, बहुत सारे हैं फिर से, बट आकाश गुप्ता इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक। आकाश गुप्ता मेरे को बहुत पसंद है। जाकिर खान ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है। समय रैना मुझे बहुत पसंद है। कॉमेडी के मामले में और कौन पसंद है मुझे, लाइक और मुझे उड़ू जासपाक बहुत पसंद है, उपमन्यु बहुत पसंद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे याद नहीं आता, सभी पसंद है मुझे। मैं आप मुझे किसी के सामने भी ले जाओ तो मैं वही हूँ कि जाके बोल दूँ कि यार आई लव यू, मुझे आपका कॉन्टेक्ट, कि मुझे जेनुइनली बहुत सारे कॉमेडियंस जेनुइनली पसंद है, और एक दो का नाम लेना बहुत मुश्किल है, तो मैं ऐसे 5-7 और ले सकती हूँ। सभी पसंद है मुझे इन जनरल। आशीष सोलंकी की मुझे बहुत पसंद है, उनके वीडियोस, वो बहन वाला, भाई बहन वाला वीडियो इज़ माय फेवरेट। मैंने इतना रिलेट कभी किसी वीडियो से नहीं किया जितना मैंने उस वीडियो से किया, तो दैट्स अगेन वन ऑफ माय फेवरेट। स्टडी के बारे में मैं बेसिकली बता चुकी हूँ। सो आई डिड माई 12th फ्रॉम बोकारो। मैंने BCom ऑनर्स किया था, BCom किया था कोलकाता से, भवानीपुर कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपना MBA किया फ्रॉम दिल्ली, एंड अभी मैं जॉब करती हूँ। 2 महीने हुए मुझे जॉब करते हुए, तो आई एम वेरी न्यू टू एवरीथिंग। व्हाट्स माई एज, मैंने पहले ही बता दिया, 23। स्वीट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, लॉट ऑफ स्वीट इंसिडेंट हैव हैपेंड इन माई लाइफ जो मुझे अच्छा लगता है। सो स्वीट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ वुड बी, ऑफकोर्स अगर ये कॉमेडी से रिलेटेड पूछा गया है तो मैं एक इंसिडेंट बता सकती हूँ, दैट्स वेरी स्वीट। सो आई यूज्ड टू मेक कंटेंट, ठीक है, मैं पहले बुक्स के ऊपर कंटेंट बनाती थी इसी चैनल पे, पहले बुक्स के ऊपर कंटेंट बनाती थी, ब्लॉग्स करने लग गई, फिर बिजनेस के बारे में बताती थी, तो मोटिवेशन ट्राई किया, तो आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जॉनर्स जो चला है। सो आई डिडंट नो, तब बहुत कम व्यूज़ आते थे, 100-150 व्यूज़ आते थे, 1 या 2 वीडियो में 500-700 व्यूज़ आ गए थे। सो जब मैं अपना फर्स्ट ओपन माइक, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी ये स्टोरी बताई थी, जब मैं अपना पहला ओपन माइक करने गई थी ना, जब फर्स्ट ओपन माइक करने गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, आई वेंट देयर एंड शो ख़त्म होने के बाद, लाइक द फर्स्ट ओपन माइक के बाद, जो वहाँ का ऑर्गेनाइजर था, ही केम अप टू मी एंड ही सेड कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, एंड आई एम लाइक मैं ना यहाँ पे ओपन माइक देखने आती हूँ, 1-2 बार मैं आ चुकी हूँ, तो शायद आपने मुझे वहाँ देखा होगा। एंड मैंने कहा, ये बोल के मैं चली गई। मैं वहाँ से चली गई, और मैं जब जा रही थी ना रास्ते में, ई-रिक्शा में अपने दिल्ली में घर जा रही थी, तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आता है कि हे आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो, यूट्यूब वीडियो, जिसमें तुमने इस बुक के बारे में बात की थी। दैट वॉज द स्वीटेस्ट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि मैं MBA कर रही थी और मुझे लगा कि नहीं, आई नीड टू फोकस ऑन MBA, क्योंकि पापा के पैसे लगे, आई नीड अ प्लेसमेंट। और जब वो मैसेज आया मेरे पास, इट जस्ट बॉट दैट ऑल द कॉन्फिडेंस इन मी, इट जस्ट फ्लोड आउट ऑफ माइंड। ओके, ये रियल लोग देख रहे हैं, पीपल नो मी फॉर दैट, जस्ट वन गाय। उसके बाद मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की,
एंड दैट गेव मी अगेन अ कॉन्फिडेंस एंड आई एम लाइक ओह दिस इज सो स्वीट. और उस दिन मेरा पहला ओपन माइक था और किसी बच्चे ने मुझसे फोटो भी मांग ली थी. उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, बट उस दिन ऐसा हुआ था. So I think that day is very special. It's 30th of March and it's very 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 nice. I feel so. Also, so that was one of the sweetest incident of my life and the best night according to you for comedy. So मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. तो कॉमेडी मैं पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ, 1.5 साल से कर रही हूँ ऑलमोस्ट. सो जब मैं कॉमेडी करती हूँ ना तो यू गो इट्स अ वेरी नॉर्मल. हाँ, मुझे ये किसी ने पूछा था हाउ टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन. मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो मैं पहले वो आंसर कर दूँ कि जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हो तो बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है या जो रास्ता मैंने अपनाया, एंड आई एम लकी कि मैं दिल्ली में थी, बट आई थिंक अब बाकी शहरों में भी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत कॉमन है और होते हैं ओपन माइक्स. तो बेसिकली आपको ओपन माइक्स में जाना पड़ता है. एट सम प्लेसेस इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एट सम प्लेसेस यू हैव टू पे फॉर द स्पॉट. 5 मिनट का स्पॉट मिलता है आपको. यू हैव टू पे समथिंग अराउंड, डिपेंड कि आप कौन से शहर में हो. जैसे दिल्ली में 100 to 150 के बीच में स्पॉट्स मिलते हैं. बाकी शहरों में फ्री भी होता है बहुत जगहों पे, बहुत जगहों पे ऐसे 50-70 में भी होता है. सो डिपेंड्स कि आप कौन से शहर में रहते हो. सो यू हैव टू गो टू ओपन माइक्स. आप जोक्स लिखते हो, आप ओपन माइक में जाते हो, ट्राई करते हो, जोक चलता है देन यू कीप इट विथ यू. अगर नहीं चलता तो आप उसे फेंक देते हो एंड देन यू ट्राई अदर थिंग्स. तो ऐसे जितने ओपन माइक्स आप करते जाते हो तो धीरे धीरे उसी आई थिंक द ओनली सोल्यूशन टू लर्न स्टैंड अप कॉमेडी इज ओपन माइक पे जाओ, स्टेज पे चढ़ो. क्योंकि मुझे भी लोगों ने यही बोला था कि स्टेज पे करो, जितना चढ़ सकते हो उतना चढ़ो, एंड दैट एक्चुअली हेल्प. उसके बाद आपको खुद ही फिगर आउट हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं. तो आप अगर जिस भी शहर में रहते हो उस शहर के ओपन माइक्स के बारे में पता करो. जनरली उस नाम से होता है, कॉमेडी क्लब्स के नाम से होता है. तो आप इंस्टाग्राम पे उनके डेफिनेटली पेजेस होते हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो कौन से कैफ़े में होता है. या फिर लोकल कॉमिक्स जो किसी बड़े शो में आप गए हो, किसी का बड़ा शो है, बस्सी का शो है, आकाश गुप्ता का शो है, किसी का भी शो है, वहाँ पे लोग ओपन करते हैं. तो आप उस ओपन करने वाले बंदे को मैसेज कर सकते हो कि हाय मैं भी इस शहर में हूँ और मैं भी स्टैंड अप, अगर आप वो शो देखने जाते हो तो उस ओपन करने वाले बंदे को आप मैसेज कर सकते हो. सो ही माइट टेल यू कि बेसिकली क्या होता है. अगर आप इंस्टा पेजेस नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप उसको मैसेज कर सकते हो और वो आपको वहाँ का सीन बता देगा, अगर वो एक लोकल कॉमिक होगा, जो कि मोस्टली होते हैं. जब यही मैंने भी फॉलो किया है. सो यही है, आप मैसेज, आप स्टेज पे जाते रहो, ओपन माइक करते रहो, जोक्स बनाते रहो. नाइट ऑफ कॉमेडी, सो द बेस्ट नाइट ऑफ कॉमेडी whenever I started, जब मैंने सोचा था कि मैं कॉमेडी स्टार्ट करूँ, आई स्टार्टेड बाई सोचने का कि मैं खुद का शो रखूँगी, एंड इट वॉज वेरी टफ. और अपने दोस्तों के सामने परफॉर्म करना इट्स वे टफर देन अननोन लोगों के सामने परफॉर्म करना. और मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं आई थी अपने दोस्तों को शो पे बुलाने का, बिल्कुल नहीं हिम्मत आती थी. मैं रेयर केसेस में बुलाती थी जब मुझे बहुत मजबूरी पड़ जाती थी. सो रिसेंटली जब आई वॉज रिकॉर्डिंग द शो, जो आप लोगों ने रील देखा, तो ये रिकॉर्डिंग था और इसमें हमें बंदे चाहिए थे फॉर द ऑडियंस. एज कोई मुझे जानता नहीं था उस टाइम पे, तो मैं टिकट्स कहाँ से बेचती. सो आई आस्क्ड दिस वाज दैट कि आई आस्क्ड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स कि प्लीज़ अपने 2 दोस्तों को लेकर आना, प्लीज़ अपने 2 दोस्तों को लेकर आना, प्लीज़ अपने 2 दोस्तों को लेकर आना. और उन्होंने अपने 2 दोस्तों को लेकर आया. तो ऐसे करके बहुत अच्छी भीड़ हो गई थी जिस दिन ये शो रिकॉर्ड हो रहा था. और शो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ एंड अच्छा भी गया था वो शो. सो व्हेन आई केम आउट एवरीवन वाज लाइक, एंड दोज पीपल जो मेरे लिए आए थे, मतलब मुझे देखने आए थे, आई वाज सो हैप्पी. मतलब वो मेरे दोस्त के दोस्त ही थे, बट यू नो वो वैल्यू जो आपको मिल रही थी, या लोग मुझसे मिल के जाना चाह रहे थे, द वे आई वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग वॉज द स्वीटेस्ट पार्ट. इट्स द बेस्ट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ. मुझे बहुत प्यारी लगती है यार वो फीलिंग, मुझे जेन्युइनली बहुत प्यारी लगती है. बिकॉज एंड आई वॉज लाइक कि शो भी अच्छा गया था, दिन भी बहुत स्ट्रेस थी मैं दिन में, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था. शो ख़त्म होने के बाद जो वो अटेंशन मिल रही थी वो, और मैं स्पेशली अहमदाबाद से दिल्ली गई थी ये शो रिकॉर्ड कराने के लिए. सो आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज so 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 happy. Believe in manifestation. Yes, I do. I don't know if that's manifestation, but मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और यार मैं बिलीव करती थी मैनिफेस्टेशन में. I do believe it. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. बट आई बिलीव इन दैट. मतलब मैं ट्राई करती हूँ कुछ मैनिफेस्ट करने का सोने से पहले. अभी रिसेंटली मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो मेडिटेशन में तो मैं करती हूँ मैनिफेस्ट. एंड इफ़ आई लुक बैक 70% ऑफ माई थिंग्स पूरे हुए हैं, 30% शायद नहीं भी हुए हैं, बट 70% ऑफ चीज़ें हुई हैं. सो येस, आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड इट वर्क्स आउट ऑल्सो. आई हैव ऑल्सो जर्नल्ड 369 मेथड भी मैंने किया है. सो एंड इट हैज़ वर्कड. कभी कभी नहीं किया है, बट आई फील जब नहीं किया है तब मेरे ही दिल में वो मुझे दिल से नहीं चाहिए था.
या फिर वो मेरे लिए सही नहीं था. मैंने ये नोटिस कर लिया कि जो, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन द फैक्ट जो होता है अच्छी के लिए होता है. सो अगर कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ तो मे बी आगे कुछ अच्छा होगा या उससे रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है. दैट्स द बिलीव विच आई हैव. दैट्स इट. बहुत ज्ञान हो गया. फिलोसफी अबाउट लाइफ. आई डोंट बिलीव इन लॉट ऑफ फिलोसफीज. मुझे समझ भी नहीं आती फ्रैंकली. मैं बहुत डम हूँ. बट बहुत ही सिंपल फिलोसफी जो टू कीप ऑन गोइंग. करते रहो करते रहो करते रहो. कृष्णा जी इज़ विथ यू. सो आई वॉज बॉर्न इन 23rd of August एंड दैट इज़ 2000 में वो जन्माष्टमी का दिन था. सो आई एम वेरी कनेक्टेड टू कृष्णा जी. तो माई फिलोसफी इज़ कृष्णा जी. तो आई आस्क हिम एंड इज लाइक आई एम विथ यू एंड ही इज़ ऑलवेज देयर विद एवरीवन. ओके, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो गई बट हाँ, दिस इज समथिंग विच आई बिलीव. आई डोंट नो इफ यू हैव टू शेयर दिस और नॉट बट आई बिलीव अ लॉट ऑन कृष्णा. So books are very close to my heart. I love books. मुझे हर नई चीज़ ट्राई करना अच्छा लगता है. एंड रीडिंग इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इट काम्स मी डाउन. इट गिव्स मी अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग. सो रीडिंग मैंने एक्चुअली स्टार्ट की थी लॉकडाउन से. उससे पहले मैं बुक्स पढ़ती थी बट डिपेंड करता था. मैं दुर्जय दत्ता वैसी वाली बुक्स पढ़ती थी. बट प्रॉपर जो बुकिश वाले बुक्स होते हैं ना, वो मैंने लॉकडाउन से पढ़ना स्टार्ट किया और तब से आई हैव बीन एविड रीडर. आई लव रीडिंग बुक्स. मेरे हाथ में कोई ना कोई बुक आपको मिल ही जाएगी. इसलिए मेरा इंस्टाग्राम भी मोस्टली भरा रहता है. सो आई क्रेव फॉर बुकिश कैफ़ेज़ जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसे वीडियोज़ भी बनाना. आप लोग बताना अगर आपको देखना चाहते हो. और मैं बनाती भी हूँ बट मैं और भी बना सकती हूँ उसका. सो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. सो द फर्स्ट बुक आई रेड वॉज अल्केमिस्ट एंड इट इज़ माई फेवरेट बुक. उसने मुझे नौकरी दिलाई है. उसने मुझे लाइफ में जीने का एजेंडा सिखाया है. एंड जस्ट अल्केमिस्ट, अगर आपने पॉलो कोएल्हो की बुक है बहुत 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 अच्छी है. इफ़ यू वांट टू रीड प्लीज़ गो फॉर द अल्केमिस्ट. ऑल्सो द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड अगर आपको वो पढ़ना है. उसके अलावा तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है बट रिसेंटली आई कंप्लीटेड द बुक. जब किसी ने पूछा था कि लास्ट बुक यू रेड, इट वाज द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो मैंने कल ख़त्म की है. उसका एक शॉर्ट भी मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है. सो द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो बुक है वो चित्रा बैनर्जी की बुक है एंड दैट इज़ बेसिकली अबाउट द्रौपदी. महाभारत ही है वो बट द्रौपदी के एंगल से है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. चित्रा बैनर्जी की बुक की बेस्ट बात होती है उनकी. इससे पहले वाली बुक मैंने पढ़ी थी द फॉरेस्ट एन्चैंटमेंट्स विच वॉज अगेन द सीताज पर्सपेक्टिव ऑफ रामायण. वो भी बहुत प्यारी थी. द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट बुक इज़ आपको पता है कहानी क्या है बट आप फिर भी बुक करोगे. दैट्स द. और मुझे जेन्युइनली पता नहीं क्यों शायद उस बुक का ऐसा रिटर्न है. ऐसे भी महाभारत और वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. लाइक स्केट बोर्डिंग. येस, जब मैं छोटी थी आई लाइक स्केट बोर्डिंग. तो जब मैं छोटी थी तो मेरे घर पे एक स्केटिंग आई थी. नॉट बोर्ड, स्केट आए थे. तो मेरा भाई चलाता था, मैं भी थोड़ा बहुत चलाती थी. बट व्हेन आई फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड अर्निंग जस्ट अ मंथ बैक, आई गॉट अ स्केट बोर्ड फॉर माई सेल्फ. और मुझे बहुत अच्छे से चलाना नहीं आता बट आता है. आई इन्जॉय इट. मज़ा आता है. आई फील सो कूल. एंड ऐसे मुझे, क्योंकि मैं अकेली भी मतलब अकेले रहते हो आप तो यू नीड समथिंग. सो आई लव माई कंपनी. सो अपनी कंपनी को एन्जॉय करने के लिए आई हैव दीज थिंग्स, लिटिल थिंग्स टू गो आउट एंड रीड. what can I do like a normal Saturday evening? What can I do? Maybe I won't prefer going to a club or something क्योंकि I don't do anything. So मुझे मज़ा नहीं आता. So अगर माइक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, so what would I do? I would take my book, sit in a cafe or anywhere, any park, will complete the book, or I'll take my skateboard, go out. और अगर मुझे खेलना बहुत पसंद है. मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छे से आता है. मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है. मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें कुछ मिल जाए. The more you're busy, you're tired and you don't overthink and you sleep. It's gonna be a very personal channel. You're gonna see a lot of vlogs and everything. Everything so close and good. Let's see if I could put that YouTube shorts also. तो मैं एक story wise vlog करने का सोच रही हूँ. So I hope कि वो अच्छा जाए. बहुत जल्दी आप मेरे Instagram पे उसको देखोगे. So yeah, thank you so much यार. And जितना प्यार मुझे मिला मुझे बहुत 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 अच्छा लगा. And I'm so proud बिहारी now क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं ना मुझसे. एंड अगर आपने मुझसे जुड़े उस जोक की वजह से तो आई होप आपको मेरी बाकी चीज़ों में भी मज़ा आएगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड दिस वॉज अ वेरी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन आई वॉन्टेड टू हैव एंड दिस वॉज सो नाइस. आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो. 24 मिनट तक अगर आपने ये पॉडकास्ट सुना है तो आई रिस्पेक्ट दैट. बट थैंक यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी क्वेश्चन. नेक्स्ट व्लॉग अगले हफ्ते आएगा. सो विल सी यू देयर. Bye bye.